साइकोलॉजी में अच्छा कैसे होगा, साइकोलॉजी में कैसे अच्छा करियर बनेगा, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से बेसिक बिल्ड्स करने होते हैं। उसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे बेस्ट कोर्सेज होते हैं जो कि आपको अपने राह पर आगे बढ़ाएंगे कि सर पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट कैरियर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आता है, तुम्हें कुछ फ्यूचर स्कोप बताए। अब साइकोलॉजी बहुत ग्रोइंग फील्ड है आपका इंडिया के अंदर, धीरे धीरे कर बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है। साइकोलॉजी वाले आ गए, ओए क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर, जहां पर आपने हर उस कमेंट में ये लिख के बताया है कि सर अगर मैं साइकोलॉजी ऑप्ट कर रहा हूं, अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूं, तो मेरे पास क्या क्या अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं उसके बारे में मुझे बता दीजिए। तो भाई तुम पूछो और मैं ना आऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर वो चीज जो तुम्हें चाहिए उसका आंसर मैं देने के लिए तैयार हूं, जहां तक मुझे पता रहेगा। हम क्या कर रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कैरियर अपॉर्चुनिटीज नहीं बताऊंगा, तुम्हें यह भी बताऊंगा कि इस कैरियर अपॉर्चुनिटीज के साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हैं, क्या तुम्हारी फीस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कैसे कैरियर अपॉर्चुनिटीज आप तुम इंप्रूव कर सकते हो, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर आपका बात करने वाले हैं। तो अब तुम क्या कर रहे हो, अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज होती है, अगर कभी भी कोई तुमसे ये कहे कि सर साइकोलॉजी में अच्छा कैसे होगा, साइकोलॉजी में कैसे अच्छा करियर बनेगा, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से बेसिक बिल्ड्स करने होते हैं। और वो बेसिक बिल्डिंग जो होती है ना, वो क्लास 11 से आपकी शुरू हो जाती है। क्लास 11 की जो आपका साइकोलॉजी की किताबें हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे इनको नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं, बट एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक आपका थेरेपी, एक एक आपका जो स्ट्रक्चर उसके अंदर बता रखा है, वो आगे जाकर तुम्हारे काम में आने वाला है। स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशंस विद पीपल, उनकी सुनना शुरू करो। और ये किताबें आपको जो है क्या देंगी, बहुत एज देंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, इंसान की सोच कैसे है, मानव क्या चाह रहा है। आजकल क्या हो रहा है, सीबीएसई अपने करिकुलम को चेंज करता हुआ जा रहा है और वो प्रैक्टिकल लर्निंग्स के ऊपर आता जा रहा है। तो आपको अपनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। उसके साथ साथ साइकोलॉजी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है। अब कई बार होता क्या है, हम जब एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना जाते हैं तो बहुत बोरियत सी लगती है कि यार क्या पढ़ रहा हूं यार इसमें मैं। तो उससे पहले साइकोलॉजी के बारे में बहुत सी किताबें हैं, नॉवेल्स हैं, स्टोरीज है, पॉडकास्ट है यूट्यूब पर, उनको सुनो जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट आपका जागेगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर तुम चाहो तो कुछ मेमोरी के, इमोशंस के, पर्सनैलिटी के वीडियोस देख सकते हो जो कि तुम्हें इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट जगा कर देंगे और तुम इसकी तरफ अलाइन होगे। मैं तुम्हें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात ये बताता हूं, बहुत सारे बच्चे चाहे साइंस ले रहे हो उनके पास भी साइकोलॉजी होगा, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स के साथ साइकोलॉजी ले रहे होंगे और ह्यूमैनिटीज के साथ तो साइकोलॉजी बच्चा लेता ही लेता है। इसका इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि यहां पर जैसे जैसे तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करते जाओगे, जब तुम पीएचडी कर लोगे तो उसके बाद सरकार, जैसे गवर्नमेंट को आपका डॉक्टर बनने के बाद क्या दिया जाता है, उसको लाइसेंस दिया जाता है, उसको डिग्रीज मिलती है, ऐसे ही तुम्हें अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर आपका जो है अलग अलग तरीके की साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, एक क्रिमिनल साइकोलॉजी भी आती है, तो उनके लिए आपका सरकार क्या देती है, कभी कभी लाइसेंस आपका प्रोवाइड करा कर देती है। तो लाइसेंस में आपका क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स होते हैं जिससे आपको सरकार की तरफ से मोहर मिल जाती है कि अब आप इसको और अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ अब तुमने सबसे पहले क्या करना है, अगर राइट स्ट्रीम चूज करनी है, 11th में तुम आए होगे तो राइट स्ट्रीम चूज करने में इसमें साइकोलॉजी के साथ कोई भी राइट स्ट्रीम बैड स्ट्रीम है ही नहीं। ये सबसे अच्छी बात साइकोलॉजी के लिए है कि मैं कई बार क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं इसके आगे कि राइट स्ट्रीम बैड स्ट्रीम कुछ नहीं है। ये तुम्हें आपका साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स लेते हुए डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट साइकोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके कॉलेज में या स्कूल में, मतलब कई जगह आपका जो है मुंबई वगैरह में स्कूल को भी कॉलेजेस कह देते हैं, ठीक है, तो अगर वहां पर भी क्या है, अगर वहां पर भी तुम्हें साइकोलॉजी मिल रही है साइंस के साथ, तो इसको अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटीज के साथ आगे लेकर जाना। चाहे आप कॉमर्स से आते हैं चाहे साइंस से आते हैं, मेक श्योर अगर आपके कॉलेज वाले, स्कूल वाले आपको साइंस दे रहे हैं और उसके साथ साथ आपका साइकोलॉजी दे रहे हैं तो ले लो, कॉमर्स दे रहे हैं तो उसके साथ ले लो, ह्यूमैनिटीज दे रहे हैं तो उसके साथ ले लो और आगे बढ़ते चलो। उसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे बेस्ट कोर्सेज होते हैं जो कि आपको अपने राह पर आगे बढ़ाएंगे, तो सबसे साथ साथ बैचलर्स डिग्री होती है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या होती है, जैसे हम ज्योग्राफी में देखते हैं, एनवायरमेंट में देखते हैं, आपको बीए भी कराया जाता है और बीएससी भी कराया जाता है। आप ज्योग्राफी में भी देखते हैं, इनफैक्ट आपका एनवायरमेंट के साथ भी होता है और साइकोलॉजी के साथ भी आपका ऑप्शन रहता है कि आप, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि मैं बीए कर रहा हूं, तो आप बताओ ही मत कि आप बीए कर रहे हो, आप तो बीएससी कर लो। बीएससी को समाज में ऐसा लगता है बीएससी करके थोड़ा सा आपका जो है औहदा बढ़ जाता है ना, तो बीए बीएससी दोनों मिलती है
साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद मास्टर्स डिग्री, एमए, एमएससी, फिर स्पेशलाइजेशन होता है और फिर धीरे से क्लिनिकल फील्ड्स के लिए आपको लाइसेंस भी मिलने लग जाते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंडिया में बनने के लिए आपको एमए, एमएससी साइकोलॉजी में चाहिए। पहले एमफिल होता है, अभी भी चल ही रहा है, बट अब ये शायद धीरे धीरे कर एनईपी के अंदर चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली आपको पीएचडी की तरफ एनरोल कर दिया जाया करेगा। उसके साथ साथ स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहने वाली है, आप सबसे पहले अगर क्लास 11 के अंदर आ चुके हैं और धीरे धीरे अगर आप 12th की तरफ किसी भी आपका तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी बनाइए, अपनी पढ़ाई करने की एक आपका लिमिट बना लीजिए। ये बहुत छोटा पार्ट नहीं है, आपको बहुत लंबे समय तक आपका इसमें धीरे धीरे रैंक कर आपका अच्छा करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ सिर्फ क्रैमिंग मत कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि यहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको समझने से ज्यादा इंसान के साथ अप्लाई करनी पड़ेंगी चीजें, आपको ह्यूमन बिहेवियर के साथ अप्लाई करनी पड़ेंगी चीजें। तो शॉर्ट नोट्स थ्योरी के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस बहुत सारे आप सीखो, क्या क्या हो सकता है, अगर किसी को कोई सोच में आपका ऐसा चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो उससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्किल्स डेवलप कीजिए आप अपनी, और धीरे धीरे कर कुछ चीजों की आपका जरूरत आपको पड़ेगी, वो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली एम्फेसाइज कर बोल रहा हूं। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल अपनी आपका इंप्रूव कीजिए, और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी बहुत होनी चाहिए आपके साथ, आपके लोगों के साथ। अगर आप एम्पैथी नहीं अपना रहे हैं समाज के अंदर, तो चाहे आप कितना भी अच्छा करते हुए जा रहे हैं, आप इस फील्ड में और एक्सेल करने में थोड़ा कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करेंगे। तो ये तीन चीजें स्पेसिफिकली, कम्युनिकेशन स्किल, साथ साथ लिसनिंग स्किल, और तीसरी चीज जो मैंने बोली इमोशनल बिल्डिंग, ये तीनों आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप, जैसे अगर कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैं कैसे करूंगा साइकोलॉजी को आगे, तो आपको 80, 85, 95 क्लास 12th में आपका करने के बाद सीयूईटी का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप बेस्ट कॉलेजेस में जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट कैरियर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आता है, जो कि मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, जहां पर गाइडेंस और थेरेपी की बात होती है, ये तुम पढ़ोगे भी अपने सिलेबस के अंदर। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट, जो वर्क प्लेस बिहेवियर के बारे में बात करता है, किसी कंपनी में आप होते हैं, कहीं पर होते हैं, तो वो धीरे धीरे कर आपके ट्रीटमेंट्स या आपसे बात करता है, कई बार आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में, उनको रिलीव करने के बारे में। फिर एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, जो बहुत ही फैसिनेटिंग सा लगता है कि क्राइम और साइकोलॉजी दोनों को मिलाकर, और आजकल ये वाला कैरियर बहुत तेजी से आपका बढ़ता जा रहा है, जिस हिसाब से इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बढ़ रही है। और अब तो सीबीएसई ने अपने करिकुलम के अंदर डाल दिया है कि पहले जैसे आपका नेशनल स्टेट होता था, अब सीबीएसई भी आपका रिकॉग्नाइज करेगा कि आप सीबीएसई में आपका अच्छा खेलिए, तो इसकी भी आपका जरूरत आपको पड़ने वाली है। उसके साथ साथ टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हो सकते हैं इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली, तो आप यूनिवर्सिटीज की बात करता हूं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को अप्लाई कर सकते हैं, बीएचयू, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, बहुत इंपॉर्टेंट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और जामिया मिलिया इस्लामिया, ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप बेसिकली साइकोलॉजी प्रेफर कर सकते हैं। और इंडिया के कुछ बेस्ट कॉलेजेस की बात करूं तो गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, फर्ग्यूसन कॉलेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये कुछ हाईली रैंक्ड साइकोलॉजी के कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, जहां पर आप एडमिशन लेकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे गर्ल्स के लिए आपका एक नोशन बन गया है कि अगर लड़कियां साइंस ले रही हैं तो ज्यादातर उनको डॉक्टर ही बनाना है। मतलब अगर मैं मान लूं कि एक क्लास के अंदर 10 लड़कियां हैं साइंस में ज्यादातर, तो उसमें से 8 लड़कियां सिर्फ और सिर्फ नीट ही कर रही होती हैं, 2 लड़कियां आपका आईआईटी की तरफ जाती हैं, या अगर 2 और उससे ज्यादा है तो 1-2 आपका बीएससी की तरफ चली जाती हैं। बट मैं जब यहां की बात करता हूं तो ये सेम फील्ड वैसा ही है साइकोलॉजी का, जहां पर नोशन ये बना दिया है कि ज्यादातर गर्ल्स के लिए आपका ये फील्ड आता है। उसके साथ साथ अगर आप टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे जो आप अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत अच्छी हैं, तो उनके नाम अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसमें एलएसआर कॉलेज, जेएमसी, डीआरसी, आईपी कॉलेज, ये सब आपके बहुत अच्छे कॉलेज है, अफोर्डेबल है, आप इनको अफोर्ड करते हुए जा सकते हैं, बहुत महंगी फीस स्ट्रक्चर नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ये बजट फ्रेंडली है और जहां पर आपको बहुत अच्छा एकेडमिक एक्सीलेंस आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ फ्यूचर स्कोप क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैंने अभी तुम्हें कुछ फ्यूचर स्कोप बताए। अब साइकोलॉजी बहुत ग्रोइंग फील्ड है आपका इंडिया के अंदर, धीरे धीरे कर बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आपका बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल्स में जॉब निकल रही है इसकी, स्कूल्स में जॉब निकल रही है इसकी, कंपनीज में आपको चाहिए, एनजीओ में चाहिए। और अगर मान लो किसी के पास पैसा अच्छा खासा है और कोई और अच्छे लेवल पर जाना चाहता है, तो आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़कर आप अब्रॉड जा सकते हैं। अब्रॉड में भी इसका स्कोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, माउंट कार्मल कॉलेज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने जाने जाते हैं, यहां पर भी साइकोलॉजी के लिए ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है।
उसके साथ साथ आप एनजीओ के अंदर काम कर सकते हैं। अब इसमें एक रियलिटी चेक मैं आपको जो देता हुआ चलता हूं वो ये है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं 1-2 साल में कुछ ऐसा कर जाऊं जो बहुत अच्छा होगा, तो वो हो नहीं पाएगा। रियलिटी चेक आपके लिए ये रहेगा कि आपको एटलीस्ट 5-7 साल इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपको 2 साल कम 3 साल कम से पहले अपनी यूजी, फिर उसके बाद आपका मास्टर्स, फिर उसके बाद आपका एमफिल्स, फिर पीएचडी की तरफ जाते हैं, तो टाइम लगता है इसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एकदम से हो जाएगा, तो टाइम पेशेंस मांगता है, बट उसके साथ कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। जब तक आप और किसी फील्ड में एक्सेल करेंगे तब तक आप इस फील्ड में अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। उसके साथ साथ अराउंड 900 प्लस साइकोलॉजी कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, जिनकी फीस 8,000 से 40,000 तक आपका जाती है। एडमिशन ज्यादातर कॉलेजेस में आप सीयूईटी के थ्रू होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने अलग एंट्रेंस एग्जाम भी इसके होते हुए जाते हैं। अब देखो, कई लोग मुझसे कहते हैं कि भैया आप ना थोड़ा सा रिकमेंडेशन दे दो कि कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा क्या है। तो अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, लो फीस चाहिए, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जा सकते हैं। अगर आपको मॉडर्न कैंपस चाहिए तो आप क्राइस्ट, अशोका जैसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों का बैलेंस चाहिए कि भाई लो फीस बेस्ट भी हो जाए, मॉडर्न कैंपस टाइप भी मिल जाए, तो फर्ग्यूसन और बीएचयू जैसे आपका ऑप्शंस आपके लिए खुले रहेंगे। उसके साथ साथ ये कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे अशोका, एमईटी, सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, माउंट कार्मल। ये भी आपके पास क्या रहने वाले हैं, अच्छे ऑप्शन के तौर पर रहने वाले हैं। तो अब इतने सारे ऑप्शंस बता दिए, और भी आपको बता दूंगा, तो अब आपके पास डिसीजन बनाने की पावर है कि आप किस तरीके से इस सब्जेक्ट के साथ अपना बेस्ट कैरियर चूज करना चाहते हैं और उसको किस तरीके से अच्छा बनाना चाहते हैं। फिर भी अगर कमेंट में लगे कि भैया कुछ और चीजें मुझे जाननी है, कुछ और चीज रह गई जो आप इसमें कवर नहीं कर पाए, तो लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर और चीजें आपको गाइड करते हुए बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।